हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। गाइज, एक व्यूवर्स ने बोला था मैम आफ्टर और बिफोर का यूज बताइए कि कहाँ पर आफ्टर का यूज होता है और कहाँ पर बिफोर का यूज होता है। हम कंफ्यूज रहते हैं। एक नहीं, काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि बिफोर और आफ्टर कैसे वर्क करते हैं। दोनों का यूज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। ये कंजक्शन की तरह भी वर्क करते हैं और प्रेपोजिशन की तरह भी वर्क करते हैं। दोनों ही तरीके से हम इसको सीखेंगे। आई होप वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर का यूज कैसे करें और बिफोर का यूज कैसे करें। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो सीखते हैं दोनों का यूज कैसे होता है। हमारे पास दो वर्ड है, एक बिफोर है, देन एक है आफ्टर। ओके, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल से आराम से सीखेंगे। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले, और आफ्टर के बाद। ये इनका हिंदी मीनिंग होता है दोनों का। दोनों ही हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ साथ चलते हैं। दोनों ही सेंटेंस में आते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये आप सभी ने देखा होगा, आपने बचपन में जब स्कूलों में पढ़ाते थे तो उसमें ये सेंटेंस मोस्टली बोला जाता था। मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस आपने बचपन में बनाए हैं, अपनी स्कूल लाइफ में बनाए हैं। लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाना नहीं सीखेंगे। हम अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ओके, तो इनके रूल देख लेते हैं। पहले हमारा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट। यहां पर हम बिफोर का यूज करेंगे। ओके, यहां पर हमारा बिफोर आएगा, देन हमारा आएगा सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल पास्ट है। ओके, और ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। ओके, आपने एक चीज सिंपल सी ध्यान रखनी है, जो बिफोर है वो ऑलवेज किसके पहले आएगा, हमारे पास्ट सिंपल से पहले होगा। अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करें, एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपने और किसी चीज को ध्यान में नहीं रखना है, केवल ये चीज रखना है, बिफोर का यूज हमेशा पास्ट सिंपल से पहले होता है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कैसे भी बोला जा रहा है, लेकिन उसका यूज क्या होगा, हमारा पास्ट सिंपल से पहले। ठीक है, आप देखो, जरूरी नहीं हम ऐसे ही सेंटेंस लिखे, हम इसको यहां भी लिख सकते हैं। बिफोर सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, फिर हम यहां पे कोमा का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। ऐसे भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है सेंटेंसेज में। आपने काफी बार ऐसे सेंटेंसेज को देखा भी होगा। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आफ्टर को देख लेते हैं। आफ्टर का जो यूज होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट से पहले होता है। यानी पहले हमारा सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, यहां पर हम आफ्टर लगाएंगे, सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, यहां पर आफ्टर के लिए आपने एक चीज ध्यान रख लेनी है, हमेशा जो आफ्टर है वो पास्ट परफेक्ट से पहले आता है। बिफोर किससे पहले आता है, सिंपल पास्ट से, और जो आफ्टर है वो किससे पहले आता है, पास्ट परफेक्ट से। दोनों का अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि जो बिफोर का यूज ऐसे होगा और आफ्टर का यूज ऐसे होगा, तो सेंटेंसेस को आप इजीली बना लेंगे। आप इसको यहां भी रिप्लेस कर सकते हो, आफ्टर सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, देन कोमा का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर भी हमारा वर्क करता है। सेंटेंस में आपने काफी बार ऐसे भी सेंटेंसेस को देखा होगा जो आफ्टर स्टार्टिंग में लगा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमने बिफोर लगाना है, कहाँ पर आफ्टर लगाना है, कैसे हमें माइंड में याद रखना है कि बिफोर किससे पहले आता है और आफ्टर किससे बाद आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बाद की बात करती हूं, तो हमारे पास्ट परफेक्ट के बाद हमेशा बिफोर आएगा। लेकिन आपने केवल ये ध्यान रखना, हमारा ये वाला सेंटेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट सिंपल से पहले हमेशा बिफोर का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट से पहले आफ्टर का यूज होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं कैसे वर्क करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है
मैंने खाना खा लिया था मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले। अब मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा, जो पहले काम कर लिया था, वो हमारा हैड से बनेगा। स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है। आई हैड, एक ट्रिक और है, आप याद रख सकते हैं, जैसे आई हैड ये कर लिया था ये करने से पहले। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा इसमें प्रैक्टिस करना आपको, लेकिन इजी हो जाता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ये कर लिया था ये करने से पहले, ऐसे आपको याद रहेगा। ओके, तो आई हैड ईटन फूड बिफोर, मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले आई वेंट हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट ऑन मॉर्निंग वॉक। ओके, मैंने खाना बना लिया था कपड़े धोने से पहले। तो मैंने खाना बना लिया था, तो आई हैड ये कर लिया था ये करने से पहले। तो मैंने खाना बनाया पहले, तो आई हैड कुक फूड बिफोर वॉश द क्लोथ्स। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो डेली आप घर में यूज करते हैं सेंटेंसेस। ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि जब ही इंग्लिश बोली जा सकती है जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से हर एक स्ट्रक्चर को रिलेट करके चलेंगे। मैं हर एक वीडियो में यही बताती हूँ आपको कि आप किताबी सेंटेंसेस को ना बनाएं, आप केवल जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आप देखते हैं करते हैं, और मैं आपको जो भी स्ट्रक्चर देती हूँ उससे रिलेट करके सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें। ओके, मैंने आपके आने से पहले सारा काम कर लिया था। जैसे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो हस्बैंड ने कहा कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बीवी क्या कहती है कि मैंने सारा काम कर लिया था आपके आने से पहले। तो मैंने सारा काम कर लिया था। आप देखो, मैंने इस सेंटेंस में बोलते मैंने खाना खा लिया था मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने आपके आने से पहले सारा काम कर लिया था। अगर आप ऐसे बोलते तो एक ट्रिक याद रखना, लास्ट यानी कि सेकंड में जो भी सेंटेंस होगा वो हमारा पहले लिखा जाएगा। या आप ये याद रख सकते हैं, जो पहले काम हुआ है वो पहले आएगा। तो सारा काम पहले किया था, तो आई हैड completed all work before you came, यानी कि तुम आए उससे पहले मैंने सारा काम कर लिया था। आपके बोलने से पहले मैंने लाइक बटन प्रेस कर दिया था। जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि लाइक बटन प्रेस कर लेना, तो आप बोलोगे मैम आपके बोलने से पहले ही मैंने लाइक बटन प्रेस कर दिया था। आपके बोलने से पहले पहले क्या काम हुआ है, लाइक बटन को प्रेस करना है, तो आई हैड, उसके बाद आई हैड प्रेस्ड द लाइक बटन बिफोर यू स्पोक या टोल्ड, बोलने से पहले या कहने से पहले। इस तरह से आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने ये ध्यान रखना है, जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में आता है हमारा, या तो आपको मिलेगा या, ये, या आप चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में होगा। आप ऐसे भी तो सेंटेंस को बोल सकते हो, मैंने आपके आने से पहले सारा काम कर चुकी थी, या मैं आपके आने से पहले सारा काम कर चुकी थी, कर लिया था या कर चुकी थी। हम है ना चुका चुके यूज नहीं करते हैं जब हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, हम मोस्टली जनरली ही बोलते हैं, और हमने सीखना भी ऐसे ही है। क्योंकि अगर आप चुका चुकी याद रखेंगे तो अगर आ गया यहाँ पर कर लिया था तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो चुका चुकी आना चाहिए था, लिया कहाँ से आ गया। तो कैसे भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, आपने केवल स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैंने लिख लिया था आपके बोलने से पहले, मैंने नोटबुक निकाल ली थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैंने बोर्ड को साफ कर लिया था कुछ लिखने से पहले। कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बिफोर का यूज करके। अब हम देखते हैं आफ्टर का यूज। आफ्टर के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले हमारा सिंपल पास्ट का यूज होगा,
और हमेशा पास्ट परफेक्ट से पहले ही हमारा आफ्टर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। बिफोर हमारा सिंपल पास्ट से पहले आता है और आफ्टर हमारा पास्ट परफेक्ट से पहले आता है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। उसके बुलाने के बाद मैं गया, आई वेंट। उसके बुलाने के बाद, अब हम लगाएंगे आफ्टर ही हैड कॉल्ड। ओके। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई। पहुंचने का काम यानी कि मैं पहले घर पहुंचा, उसके बाद बारिश हुई। तो बारिश हुई, इट रेन आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। यानी पहले मैं घर पहुंचा, उसके बाद बारिश हुई। या आप ऐसे ध्यान रखते हो, या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, लास्ट सेंटेंस पहले आएगा और जो पहला सेंटेंस है वो लास्ट में आएगा। जैसे आपको समझ आए आप वैसे काम कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद बॉस आए, यानी मैं पहले पहुंचा, तो हमारा जो आफ्टर वाला है उससे पहले क्या आएगा, हमारा सिंपल पास्ट। बॉस आए, द बॉस केम आफ्टर आई हैड रीच्ड ऑफिस। ठीक है, यानी कि बॉस मेरे बाद आए, पहले मैं पहुंचा ऑफिस। इस टाइप से आपने सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी ये टंग पे आ पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, अटपटा सा लगेगा कैसे क्या करें हम, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंसेस इजी बन जाएंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ प्रेपोजिशन पे। जो बिफोर और आफ्टर है, ये दोनों क्या है, प्रेपोजिशन भी है और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। जब हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करेंगे तो इनका मीनिंग क्या होगा वो देख लेते हैं। बिफोर, जब भी प्रेपोजिशन आती है, मैंने आपको बताया हुआ है, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। देन हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अगर आफ्टर की बात करते हैं तो ये भी एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद भी आईएनजी का यूज होगा। ओके, जैसे मैंने कहा बोलने से पहले, बोलने से पहले, इसके बाद कोई सेंटेंस हो सकता है, यानी कि बिफोर स्पीकिंग। पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडिंग। खाना बनाने से पहले, बिफोर कुकिंग। वहां जाने से पहले, बिफोर गोइंग देयर। वीडियो बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग द वीडियो। इस तरह से आपने यूज करना है बिफोर का। आफ्टर, जाने के बाद, आफ्टर गोइंग। कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं ताकि अच्छे से ये आपको समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बोलने से पहले सोचो। देखो, जब प्रेपोजिशन की बात आती है तो मैंने आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। बोलने से पहले और ये नाने नहीं आ जाता है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, जो जिरेन की तरह वर्क करता है। देखो, पहले सोचो को लगाएंगे, थिंक बिफोर स्पीकिंग। पढ़ने से पहले किताब खोलो। जाने से पहले कपड़े पहन लो। वीडियो बनाने से पहले बोर्ड रख लो। कैसे भी सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं, मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया है, अब आपने बनाने हैं। ओके। अंग्रेजी सीखने से पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था पहले आ जाएगा। आई वॉज नॉट टू मच वेरी मच कॉन्फिडेंट बिफोर लर्निंग इंग्लिश। यानी कि देखो, सीखने से पहले जिस भी वर्ब के साथ आ जाए से पहले उसमें ही आईएनजी लगेगा हमारा। देन जो दूसरा सेंटेंस कोई भी हमारा हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो बोल कर जाना, बता कर जाना, तो वो भी सेंस यही देता है, बाद वाली सेंस देता है, यानी कि जाने के बाद या आने से पहले। इस टाइप के सेंटेंस हम काफी सारे बोलते हैं और लिखते भी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखने के बाद मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। यानी कि मैंने पहले अंग्रेजी को सीखा, उसके बाद बोलना शुरू कर दिया।
तो हमारा सीखना क्या है, यानी आफ्टर से पहले लगेगा हमारा इसके साथ है, तो सीखना लर्निंग होता है, तो लर्निंग से पहले हमारा आफ्टर आ जाएगा। तो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आई स्टार्टेड, यानी शुरू करना, स्टार्ट करना, यानी कर दिया। पास्ट की बात हो रही है तो स्टार्ट हमारा प्रेजेंट में लगता है और स्टार्टेड हमारा पास्ट में लगता है। और ये हमेशा स्टार्ट और स्टार्टिंग के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, ये आपने ध्यान रखना है। आप इस सेंटेंस को आगे भी लिख सकते हैं, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। ऐसे भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से सेंटेंस को पहले बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। ये सेंटेंस आपके लिए है, आपने इस सेंटेंस को बनाना है और कमेंट्स करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आफ्टर और बिफोर में जो भी आपको कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।